वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सरकारी दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी लंदन पहुंचे। पार्टी क़यादत की अहम मुलाकातें होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस में फ़ौजी ताउन तजारत में इजाफे के मुआहदे किए गए। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतियाब। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। निजी अस्पताल से डिस्चार्ज घर मुंतकिल कर दिया गया। 10 रोज़ जेर इलाज रहे। डॉक्टर आसिम हुसैन की तस्दीक। बताया डॉक्टरों को आसिफ अली जरदारी की मुलाकातों के गुरेज करने का मशवरा दिया। इलाज जारी रहेगा। मजीद टेस्ट घर में ही होंगे। PIA समेत 10 इदारे निजकारी के लिए फाइनल। स्टेट लाइफ, यूटिलिटी स्टोर्स, फर्स्ट विमेन बैंक, आइस्को, फेस्को, गेपको, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, ज़रई तरक्याती बैंक को भी फरोख्त की जाएगा। निजकारी कमीशन की न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 1 ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के ऑप्शन की सिफारिश। सेनेटर अफनानुल्लाह की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी का बयान। निजकारी कमीशन को ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे नॉन ऑपरेशनल बोली दहिंदगान को रोकने के लिए प्री क्वालिफिकेशन का मयार सख्त करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मशीन निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि 2025 के आखिर तक निजकारी को यकीनी बनाना है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। मुज़ाकरात का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची और अमेरिका की नुमाइंदगी सदर के मंदूब स्टीव विटकॉफ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात में अमेरिका की नीयत और आज़म का जायज़ा लेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहते हैं कि अमेरिका ईरान राह रास्त बातचीत होगी। ईरानी सदर अमेरिका की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहें। अमेरिकी खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अगर सदर ट्रंप और सदर पुतिन आपस में बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी मदद ली जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिल और दिमाग के टेस्ट कराने का इंकशाफ। ट्रंप का कहना है कि मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सालाना मेडिकल चेकअप कराया है। रिपोर्ट इस बार को जारी की जाएगी। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ मेंटल टेस्ट भी अच्छा रहा है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। 3.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुलाकात को रूसी हुक्काम ने मुस्बत करार दे दिया। अमेरिकी खुसूसी मंदूब रूसी सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए ओमान चले गए। टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, चीन को सूरत हाल समझनी चाहिए, जान लेना चाहिए। अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। मजीद कहा, सदर ट्रंप का हर कदम अमेरिकी अवाम के मफाद में उठाया जा रहा है। चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा नहीं। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। महसूलात की जंग में अमरीका खुद को तनहा कर देगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान। कहा, टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीका एक तरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबे मिलकर काम करेंगे। जुलाई या फिर उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। कहा कि आलमी मालियाती इदारे के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। हमारी तरजीहात एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है।
अमेरिका चीन टैरिफ जंग के दौरान सोने और स्विस फ्रांक की खरीदारी में तेजी आ गई है। स्विस फ्रांक दुहाई की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आलमी मंडी में सोना बुलंद तरीन सतह $3200 फी औंस से तजावुज कर चुका। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना की कीमत 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। फी तोला सोना 3,38,800 रुपये का हो चुका। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2,90,466 रुपये हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी पाने की इजाज़त से मशरूत कर दी है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अहम नकात पर जाम वजाहत पेश कर दी है। इलामी में कहा गया कि बानी पीटीआई की मुशावरत और एतमाद में लेने के बाद ही बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की गई थी और ना ही की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। इरफान सदीकी को बयान देने से पहले आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि हमने नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जॉइंट सेशन में नहरों की मुखालफत की है। लीगी क़यादत को पता ही नहीं, वो बोंगियां मारते हैं। शर्जील मेमन बोले कि जल से जुलूसों का इख्तियार सबको है मगर हंगामा राय का नहीं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम सबाती कहते हैं कि हमारी कोशिश है सारे इदारों को जोड़ सकें, नफरतें ख़त्म कर सकें। वो बोले कि अगले हफ्ते तक कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर होगी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान को माशी खुशहाली या लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने का काम जितना मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत ने किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में और किसी ने नहीं किया। हमारा वादा था कि बिजली की ये पूरी करेंगे। तो 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो लोड शेडिंग 0 हो गई। बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और फितना साजी थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कारकुनान से खिताब कहा कि फितने ने ऐसे इदारे को नुकसान पहुंचाया है जिसकी मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाक फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मजीद बोले कि नून लीग ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली को मजीद सस्ती करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। जस्टिस अली बाकी नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के पास सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस अली बाकी नजवी की तैनाती की मंजूरी 4 के मुकाबले 9 वोट से दी गई। जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तमीर व तरक्की में पाकिस्तान कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रावलपिंडी कोर में अफसरान और जवानों में फौजी अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ से तारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया। जस्टिस अली बाकी नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के पास सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस अली बाकी नजवी की तैनाती की मंजूरी 4 के मुकाबले 9 वोट से दी गई।
जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तरीक़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तमीर व तरक्की में पाकिस्तान कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रावलपिंडी कोर में अफसरान और जवानों में फौजी अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ से तारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया।